नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक 93 वर्षीय सीनियर सिटीजन, जिनकी अपनी उपलब्धियां वो स्वयं अपने बारे में खुद बताएंगी। चलिए मिलते हैं राजा बेटी गुप्ता से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। राजा बेटी जी, आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म सन 1932। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? राज तहसील है, हाँ, वहीं हमारा जन्म हुआ। वहीं गवर्नमेंट स्कूल था, दर्जा 6 तक। अच्छा। फिर तो वो तो नहीं पढ़ लिया हमने। अच्छा, टोटल शिक्षा आपकी कक्षा 6 तक है। 6 तक। उसके बाद फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आया? और फिर ऐसा था कि हमारे भाई बहुत होशियार थे, यूपी टॉप करे उनने। जी। तो वो उनने पिताजी ने हमारे उनको बांदा पढ़ाया, इलाहाबाद पढ़ाया। हमने कहा हमें भी भेजो। तो वो बोले कि लड़कियों को क्या करना है, रोटी बनाना है। हैं? तो हमके हमारा काम यही होता। तो कितनी बेटी थी आप अपने परिवार में? आपके भाई बहन कितने थे? हम 3 बहनें थी। अच्छा। 2 भाई। जी। तो सबसे बड़ी आप थी? नहीं, हमारा भाई सबसे बड़ा था एक। जी। फिर हम उनसे 15 साल छोटे थे। अच्छा अच्छा। तो वो पढ़ने में बड़े ब्रिलियंट थे। जी। यूपी टॉप करे थे उनने। जी जी। तो वो एसडीओ बन गए थे, टेलीफोन डिपार्टमेंट। जी। लेकिन हमारे पिताजी की परिस्थिति ऐसी थी, मुनीमी करते थे वो। पिताजी का काम क्या था? मुनीमी करते थे, लिखा और पढ़ा। नाम क्या था उनका? भाई बड़ी बड़ी दुकानों में मुनीमी मैं करते। समझ गया। उनका नाम क्या था? उनका रामदास, श्री रामदास जी पुरवार। और माता जी का नाम? लक्ष्मीबाई पुरवार। अच्छा। फिर क्या हुआ? आपकी कक्षा 6 की पढ़ाई के बाद फिर बड़ी हुई आप, फिर शादी हुई होगी आपकी? तो फिर वो हमको भेजा नहीं, तो शादी कर दी लोकल। राठ में शादी हुई थी रांची आपकी? में शादी हुई। अच्छा अच्छा। तो हमारी शादी में सबसे बढ़िया मेन पॉइंट ये था कि हमारे ससुर बहुत बुढ़े थे। जी। और हमारे उस घर में कोई औरत पढ़ी नहीं थी, न सास, न नंद, न जिठानी, कोई भी औरत नहीं पढ़ी थी। और हम पढ़े थे। आप कक्षा 6 तक पढ़ी थी? तो हायर क्वालिफिकेशन आपकी थी। अच्छा। तो हमारे ससुर चाहते थे, और हमारा घर प्रतिष्ठित था जी। कि हम मर जाएंगे, बुढ़े थे काफी, तो हाँ इस घर में हो जाएगा। तो हम लोकल है, हमारे लड़कों की देखभाल होती रहेगी और व्यवहार अच्छा रहेगा। जी। लेकिन उसका हुआ उल्टा ही। तो शादी के बाद फिर आप झांसी कैसे आई? तो ऐसा हुआ कि हमारी शादी हो गई। तो इनके जो पापा थे वो खूबसूरत बहुत थे। जी। तो खूबसूरती उनकी भाभी में और माँ में, और हम दूसरी शादी कराएंगे, और ये तो काली है, ये तो अच्छी नहीं। आपके लिए कहते थे? हाँ, ये तो अच्छी नहीं है, और वो है। तो वो फिर हमसे काहे के लिए बोले चाले, उन्हें दूसरा वो चढ़ा था रंग। जी जी जी। तो उसके बाद फिर उन्हें वो जब उनका व्यवहार ठीक नहीं था, तो हमें अपने मायके में जाना बंद करवा दिया उनने। जी। और ये सब फिर जब हम मारना आना शुरू कर दिया, जी। तो फिर हमने कहा कि तो हमारे जो मारवाड़ी मोहल्ला है, बाजार में रहते थे। जी जी। तो वो लोग हमारे घर ले आए गए पिताजी के पास। मायके ले आए आपको? नहीं, वो पिताजी के पास गए जी। और बोले कि ये मारता पीटता है, और तुम अपनी लड़की को ले आओ। अच्छा अच्छा। जब इसको समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी, तो आएंगे। तो वो है, तो हमारे वहाँ एक इतना बक्सा था, उसमें 2-3 साड़ियाँ थी। हमने अपनी वो उठाई, उनने वो खींच ली, छीन ली। तो सब लोगों ने कहा दे दी। फिर अपने मायके चले आए। जी। अब मायके चले आए तो फिर हमने कहा कि अब क्या करें। अपनी माँ से कहा, हमने कहा कि देखो भाई, हमारी तो सही स्थान छूट गया, अब भाई भौजाई कहाँ तक वो करेगी। जी। हाँ, हमारी छोटी भाभी क्या कहा है जी। कि हमारी छाती में आ गए तुम। हाँ, बोझ बन के। जी। छाती में आ गई। हमके कहीं ठिकाना नहीं होगा, माँ बाप तो हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। हम क्या तुम हमको
चपरासी बना दो चाहे स्कूल का, चपरासी बना दो, वो कर लेंगे, लड़कियाँ बुला लेंगे और हम वही काम कर लेंगे। ले हम कुछ बनेंगे ना, हम छोटे भाई के घर जाएंगे, वो एपीओ था, ये प्रिंसिपल था, और हमारे पिताजी छोटी सी बनी नहीं करते थे, हम किसी के घर नहीं जाए जी। तो बस उन्होंने कहा कि वो है तो के मकान थे 3-4 हमारे जी, पिताजी, जी। तो ये क्लर्क था, तो उसने कहा कि नर्सिंग की ट्रेनिंग निकली जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, तो इंदिरा गांधी को वहाँ के रिफ्यूजी लड़कियों को ठिकाने लगाना था, तो उसी में हमारे किराएदार ने फार्म ला दिया और भर भी दिया और सबमिट भी कर दिया, हमारा काम लेकर आ गया इलाहाबाद से। तो हमने कही अब भैया। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? इलाहाबाद। इलाहाबाद में नर्सिंग में? हाँ। अच्छा, फिर? नर्सिंग में फिर वहीं पे 5 साल तक ट्रेनिंग ली। ठीक है। फिर के बाद फिर दूसरे 4-5 अस्पताल है वहाँ पे, दूसरे अस्पताल में पोस्टिंग हो गई। जी। अच्छा, तो माता जी इस बीच आपके बच्चे हुए होंगे जिससे आपने? तो फिर संबंध विच्छेद रहा। अच्छा। तो जो हमारे नंदोई थे तो वो आते थे अपने ससुराल, लेकिन वो बाजार में खाए और घर में कदम न रखे। तुम बसोर हो, तुम चमार हो, अपनी बीवी को छोड़े हम नहीं आएंगे। तो उनके दिल में कुछ वो हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं। जब ये बात लगी हो ना, बुलाते हैं, तो फिर हम मामा के यहाँ ज़्यादा, हमारे मामा का घर मतलब जमींदार बड़े आदमी थे, वहाँ ज़्यादा रहते थे, वहाँ हर चीज़ की पूर्ति होती थी और प्रेम था। तो फिर हम वहीं थे, तो फिर आए इनके पिताजी, तो अपनी बहन के यहाँ आए, वहीं उनकी बहन थी, तो बहन से बोले कि तुम हमसे बोले कि हम जा रहे हैं और हम कल भाई को भेजेंगे, तो तुम आ जाना। अच्छा, आपको वापस बुलाने के लिए आए थे? बुलाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है भाई, इनके बिना यहाँ भी जीवन बिता रहे हैं, ये आए हैं तो चलो। ठीक तो है। बस फिर उनने दूसरे दिन अपने भाई को भेजा, फिर हम महोबा से रात आ गए ससुराल से। तो जिस दिन की हमारी छुट्टी। ससुराल आपकी महोबा में थी? नहीं, ये मामा का घर था। अच्छा, मामा के पास से। अच्छा, उस समय आप नर्सिंग में ज्वाइन कर चुकी थी? हाँ। अच्छा, फिर नर्सिंग में आपकी अगली पोस्टिंग कहाँ हुई? तो वहीं हो गई थी, कई अस्पताल है इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में आप 5 साल रही? हाँ, 5 साल के हम 10 साल तक रहे। अच्छा, फिर इसके बाद है तो जब गए तो फिर हम ये पैदा हो गए, बेटी हुई? बेटी हो गई। जी तो हमारी मिडीफरी की आखिरी साल थी, जी तो वहीं पोस्टिंग भी हो गई, जी। फिर बेटी हो गई। तो फिर हमने कहा कि अब हम एकदम नौकरी नहीं छोड़ रहे, ये लोग ऐसे हैं और वो करें। तो फिर इसके बाद हमारे जेठ आते थे, लेवा जाते थे छुट्टी और चले जाते थे। तो ये तो वहीं पैदा हुई। इलाहाबाद में? नहीं, राठ में। राठ में, ठीक है। क्योंकि पहला बच्चा था, हमको कुछ पता नहीं था। जी, हमने जी। कहा जब पूरे 9 महीने होंगे तभी तो होगा। जी जी। और ये 8 महीने 6 दिन की हो गई। अच्छा। होते गाँव में अब जैसा था जैसे एडजस्ट किया। जी जी। तो फिर रहे, फिर हमने कहा कि अब उनका डिलीवरी में कैसे क्या करना, अब हम थोड़ी पढ़ लिख गए थे। तो हमने कहा अभी तो यहाँ ठीक नहीं, इन्हें ना कुछ समझ है, ना पता जो सास दे रही, ना नंद दे रही, और ना कुछ, अपनी नौकरी छोड़ना ठीक है। तो फिर हम कोई 1.5 महीना के लिए आ गए। तो हमारी बहन को बच्चे नहीं हुए, तो वो रीवा में मास्टर नहीं थी जी। और हस्बैंड उसके प्रिंसिपल थे। तो उनको बड़ा अरमान था कि बच्चा देखना, बच्चा देखना। तो हम रीवा गए, तो रीवा में ये बस में गए, तो ये तो बीमार हो गई। इसको खूब ढाक के ले गए, तब इसकी नाक से नाक आने लगी। अरे हमने कहा इसको निमोनिया हो जाएगा, मर जाएगी। ये एक ही आधार है, इसीलिए इसका नाम किरण रखा कि मेरे जीवन में कोई आशा की किरण। आशा की किरण। जी जी। तो हमारी
लाल गांव में हमारे भाई प्रिंसिपल थे जी। और इलाहाबाद जाना था, तो वहाँ गए तो हमारी माँ बहुत होशियार थी, तो बोली कि तुम आ भर जाओ यहाँ पर, हम सब ठीक कर दें। और भैया उनने घूटी पुटी बना बुनू के इसको चितन कर दिया, तो मैं घमा गई कि चलो ठीक है लड़का। तो इलाहाबाद में आपने 10-12 साल गुजारे, उसके बाद फिर आपकी नौकरी कहाँ चली फिर आगे? तो वहाँ से है तो कभी डॉक्टर अस्पताल ट्रांसफर हो जाए, कभी टीवी क्लिनिक हो जाए, तो वहाँ करते रहे। फिर? लेकिन लोकल था। फिर? तो एक हमारी बुआ दूर की मर गई थी, उनका लड़का अकेला था, तो वो उसकी बब्बा जो थे ना, तो उसकी बड़ी बहन थी, तो उसके साथ कुछ गलत अलत हो गया था, तो वो बहन को बुलाता नहीं था, तो हमने कहा कि हम तुम्हारी बहन है, रखो हमको, तो हम बने रहे उनके मकान। जी। मकान अस्पताल पास ही था, और लगातार वो भी फिर हमें बहन मानता था, हम भी उसको भाई। कितने बरस फिर आपने वहाँ से इलाहाबाद के बाद फिर आप कहाँ गई ट्रांसफर हो? इलाहाबाद के बाद आप चरखारी आ गई। चरखारी आ फिर चरखारी में कितने साल रही आप? 2 साल। फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ तो झांसी आ गए। झांसी में कहाँ आई आप? झांसी आए तो ये है ना टाइप स्कूल, इनका सिविल किनका कहलाता था, राय का टाइप स्कूल। हाँ हाँ, चर्च के अच्छा, वो दैनिक भास्कर के बगल में है जो। और वही हाँ, सिटी हॉस्पिटल में आ गई थी आप, जिला अस्पताल। हाँ हाँ तो हाँ। माता जी आप हमें ये बताइए, सिविल अस्पताल में कितने बरस रही फिर आप? अब तब से रिटायर तक ही है। सिविल हॉस्पिटल से रिटायर हुई? हाँ, कौन सी सन में रिटायर हुई आप? हम सन 90 में। 90 में। तो वहाँ किस पद से आप रिटायर हुई? हम वार्ड सिस्टर थी। जी, वार्ड सिस्टर। वार्ड सिस्टर। तो उस नौकरी के दौरान आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? कुछ हमें- कठिनाई आती थी? हमें मुश्किलें तो नहीं दिखाई दी, लेकिन सहयोग बहुत रहा। कैसा सहयोग? ऐसा सहयोग कि हम नौकरी क्या करते थे, दोनों बच्चे बाटी और हमारे सीएमओ ने एक प्राइवेट कमरा नाइट के लिए हमको दे रखा था। अच्छा। फिर उसके बाद तो उन्होंने इतनी दया करी कि वो उसकी चाबी हमेशा मेरे पास रही। मतलब आप शिफ्ट ड्यूटी में भी काम करती थी? शिफ्टिंग में जाती थी? नाइट में भी जाती नाइट थी? में भी, दिन में भी। अच्छा अच्छा। तो हमको तो बहुत सुख महसूस हुआ कि भाई ये कितनी मदद कर रहे हैं घर वाले, न लड़कों को देख रहे, न खर्चा दे रहे, न कभी आ रहे न जा रहे। तो कितने साल आपने स्वास्थ्य सेवाएं दी? कितने साल आप नौकरी की अब आपने? 55 से 5 साल तो हमने ट्रेनिंग ली। ठीक है। और 60 से लेके 90 तक तो हमने नौकरी की। 35 साल नहीं, ज़्यादा हो गए। हाँ, साल ट्रेनिंग भी हो गई। 30 साल करीब, 30 वर्ष करीब नौकरी। अच्छा अच्छा। तो वर्तमान में आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिल रही पूरी। अच्छा, तो अच्छा है, खुश है, मजेदारी है? अब भगवान सरकार फ्री में खिला रही है। हाँ। अच्छा माता जी ये बताइए कि और आपके क्या क्या शौक रहे हैं? शौक हमारे यही भजन पूजन और धार्मिक टाइप के हम बहुत रहे, मंदिर हमेशा जाना और आध्यात्म से जुड़े रहते। और फिर ये इनको पढ़ाया, इनकी शादी करी, उनकी शादी करी। फिर वो मकान मिल गया एक था उधर बजरिया में, तो अस्पताल के पास था, तो ये थोड़ा स्कूल जाने लगे। ये लाटन मेमोरियल में एक कक्षा में डाला इनको, और इनको दर्जा 2 में डाला लक्ष्मीबाई स्कूल में। हम ये भी अच्छा है, घंटी बजी पता लग जाता था, लेकिन हमको वहाँ का भय था नहीं कि इनको उठाना ले जाए लोग। आपके पति की तरफ से? उसी है ना? तरफ थी पति हमारे। अच्छा, तो उन्होंने 8 बच्चे, 4 लड़का 4 लड़की। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली जेल थी? के हैं? जेल के उनके जेल के। अच्छा अच्छा। तो जब से आपकी नौकरी लगी उसके बाद फिर आपके पति ने कोई सहयोग नहीं दिया बच्चों के परवरिश में? अरे कुछ सहयोग नहीं, बल्कि जब ये बड़ी हो गई तो बल्कि फिर भी मारने पीटने लगे, भगाने लगे, वो करने लगे, अपने उसी रंग में रंग गए। तो हमने इन दोनों को भेजा
क्योंकि हमारे बहुत प्रॉपर्टी है बड़ी, गोदामों से दूसरों की शादी होती है। हमने ये कह के भेजा कि तुम दोनों जाओ, कहना कि पैसा हमारी माँ लगा देगी, लेकिन अपने गोदाम से तुम शादी करने। बोली हम ना करने। तो फिर हमारे भाई थे, चचेरे भाई थे कटनी में, उनके भी कोल्ड स्टोर थे, वहाँ की भी शादियाँ होती थी, तो वहाँ से तो आपके जो पतिदेव हैं वो अभी हैं? नहीं, अब तो नहीं। कब उनकी डेथ हुई? 1986 में। 86 में। 86 में भी डेथ हुई। आपने अपने नर्सिंग काल में कुछ खास काम किया गवर्नमेंट के लिए जिससे आपको सम्मान मिला हो? हमारी नौकरी तो बहुत अच्छे, हम भी बहुत ईमानदारी से करते थे, और इसीलिए हमारी चाय भी बहुत थी। जब अपने अस्पताल में है तब तक हम ड्यूटी न हुआ था तो मरीज एडमिट ना हो, वो बैठा रहे, जब गुप्ता जी आई तब एडमिट। अच्छा, इंतजार करते थे। हाँ। मतलब आपसे बहुत प्यार करते थे मरीज भी। 20 बच्चा दिन में होते थे, 20 रात में, वो जमाना था। उसकी सबकी देख रेख आपके जिम्मे थी? हाँ, शिफ्ट बाई शिफ्ट होती थी, अपनी अपनी शिफ्ट में करती थी, और स्टाफ नर्सेस थी, कैरियर की थी। आपने कभी इस नौकरी में कोई मुश्किल भी आई आपको, या कभी किसी ने आपको परेशान किया हो? हाँ, मुश्किल आई, कभी गलती हो गई। जी। अब इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट प्राइवेट में भर्ती हुआ, प्राइवेट में सब उसको किराया हिराया सब कुछ देना पड़ता है, और डॉक्टरों की फीस भी देना पड़ती है, इलाज का भी देना पड़ता है। तो वो क्या हुआ, जब उसकी डेथ हो गई तो हम सब भूल गए, तो हमने वो नहीं किया, ना किराया लिया, ना कार को वो लिया। तो फिर ये वो थे नहीं डॉक्टर गुरुदेव, हाँ। वो जानते थे उस पेशेंट को, तो हम जी डॉक्टर साहब इतनी बड़ी जल्दी हो गई, हमारे वेतन से कटेगा या जो कुछ होगा, और क्या बोले मैं जानता हूँ, और हम सब पेमेंट करवा दें, भले आदमी हैं। सब फिर ले आए गुरुदेव और सब उनका पेमेंट करवाए। जवानी के दौर में जब आप पढ़ रही थी, उस दौर में भी आपके कुछ ऐसे शौक थे जो शुरुआत में बचपन में आपके थे, बाद में तो खैर बदल जाती है ज़िंदगी, वो बताइएगा। अब हमारे पास डबल वो थी, ड्यूटी और ड्यूटी के बाद दोनों बच्चे, आसपास जहाँ जाना थी, तीनों को जाना है। आपकी अब 93 साल की उम्र में क्या क्या ख्वाहिशें और बाकी हैं, क्या करना चाहती हैं? हम अब अपने पति देव की वो मूर्ति लगवाएंगे। पतिदेव की? हाँ। कहाँ पे? वही गोदाम है हमारे बड़े बड़े, राठ में? थाने की बगल में। तो पतिदेव ने तो आपको बहुत तंग किया, परेशान किया। तो कहा नहीं कि एक ही घर में एक व्रत नेमा, काय वचन मन पत पत नेमा, हम तो वो स्त्री है। नहीं, लेकिन उन्होंने आपको, अगर किया सही तो- भाषा में कहा जाए कि हमारा आपको पति- सताया बहुत है, फिर भी आप उनकी मूर्ति बनवाना चाहती हैं, लगाना चाहती हैं। अब एक ही घर में एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पत प्रेम, ये है हिंदू धर्म है ना। पिछली बार जब हम आए थे, आपसे बात हो रही थी, तो आपने एक इच्छा जाहिर की थी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा देह है वो मेडिकल साइंस के बच्चों के काम आए। हाँ, क्या इच्छा है आपकी इसके वही लिए? इच्छा है भाई, क्या? कि हम हमारी बॉडी ले जाए और लड़के लोग पढ़े। तो ये आपके मन में क्यों आया? अब चलने से क्या, एक तो हमारी एज ज़्यादा है, हर किसी को इतनी उम्र नहीं मिलती, और स्वस्थ हैं, तो कुछ गॉड गिफ्ट है। तो ये लड़के सीखेंगे, पढ़ेंगे, सब चीज़, ऑर्गन जो हमारे हैं कीमती, उनसे भी देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आपने वो एक फॉर्म आता है, वो भरा है फॉर्म अभी आपने? भरा नहीं है, देह अब दान आएगा। का? हमारे बम्बई से नाती आएगा, वही भराएगा। तो आप चाहती हैं कि अंतिम पलों में आपकी देह भी दूसरों के काम आए। दूसरों के काम आए। दूसरा ये कि आप अपने पति की मूर्ति बनवाना चाहती हैं, इसके बावजूद भी कि उन्होंने आपको पूरे जीवन संकट में रखा। सब कुछ किया हमने, लेकिन नाम तो पति का चला। अच्छा। इनकी मर्जी है तो पति देव, इनकी मर्जी है तो पति।
तो फिर जब अच्छा, आज 93 साल के उम्र में, ईश्वरी विधान है, जी। उसको हम थोड़ी टाल सकते। नहीं बिल्कुल ठीक है, 93 साल की उम्र में आज आपको कभी उनके बारे में सोच के गुस्सा आती है? हमें गुस्सा नहीं आती, बल्कि हमें लगता कि वो होते तो हम उनको अच्छा घुमवाते पहराते। हाँ, अपनी उनको दिखाते नौकरी के बल पे आपने दुनिया- अच्छे से, दुनिया ये भी को अच्छा कमाते हैं। जी और इनकी लड़की तो इतने अच्छे घर में पहुंची, इतने जी, जी। उनके 5 स्टार होटल है वहाँ पर, जी, जी। ऋषिकेश में। जी। तो भगवान ने हमको कहाँ अच्छा, एक बात और बताइए माता जी, जैसा कि आपने बताया कि मूर्ति बनाना चाहती हैं और उनको आपने माफ़ कर दिया एक तरीके से, तो मुझे आप ये बताइए कि कहते हैं 7 जन्मों का साथ होता है, तो क्या आने वाले 7 जन्मों में फिर आप वही पति चाहेंगी? अब ये तो ईश्वर दिशा करेगा। नहीं मतलब मान लो, कहते हैं अपने सनातन धर्म में कहा जाता है ना, पति पत्नी का 7 जन्मों का साथ है, तो आप आने वाले जन्म में फिर चाहती हैं उनको कि वो मिले? तो चाहने वाला हाँ, ये तो भगवान मालिक है, तो करेगा ईश्वर। या ये आखिरी जन्म मानती हैं वो उनके जहाँ साथ? भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे। नहीं, मान लो 7 जन्म आपके पास चॉइस है, तो फिर एक बार और उनके साथ जीना चाहेंगी? अब मिलेंगे तो जिएंगे, और नहीं मिलेंगे तो जो मिलेगा जिससे को अगर नया कोई मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कम से कम इतनी बुद्धि तो हो इंसानियत की कि जहाँ करोड़ों रुपया पड़ा है वहाँ खाने को नहीं, वहाँ पहनने को नहीं, बच्चों की कोई कर कभी एक पैसा नहीं दिया इनको, नहीं इनको दिया, लेकिन फिर भी हम क्या नाम था आपके पतिदेव का? श्री मेवालाल जी परिवार। मेवालाल जी। और उनका क्या प्रोफेशन था, क्या करते थे वो? अरे बड़ी गस्ठो ट्रकें चलती थी। अच्छा, व्यवसाय था उनका? हम अभी भी चलता है। अच्छा अच्छा। और बड़े बड़े गोदाम, राठ पे? हाँ, मंदिर, कुआं, भारी मकान, जो 4 तरफ से मकान बड़ा है, और वो ऐसे बनाया गया था कि एक पोर्शन हमारे लिए, एक गेट के लिए। अब भी ऐसा बना है। अच्छा माता जी, एक और आखिरी सवाल, अगर आप भगवान को तो मानती हैं, भगवान को मानती हैं, भगवान अगर आपके पास सीधा आपसे मिलने आए और वो कहें माता जी आपको 2 वरदान मांगिए हमसे, तो आप क्या मांगेंगी उनसे? एक तो हम मांगे कि हमको भक्ति देना और सद्बुद्धि देना। दूसरा? और स्वास्थ्य देना। नहीं, स्वस्थ तो आप हो ही, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट आप सोच के बताइए कि क्या चाहती हैं, क्योंकि भगवान सीधे आपसे मिलने आएंगे तो आपके पास मौका अच्छा है। तो ऐसा कुछ भगवान बुद्धि दे कि संसार में कोई उपकार करें हम दूसरों का। नहीं, वो तो आपने बुद्धि पहला सवाल में मांग लिया, अब दूसरा सवाल आप और क्या मांगना चाहेंगे? दूसरा वरदान बताइए ना। क्या वरदान मांग, वो अपनी इच्छा से देना चाहिए। माता जी, आप हमें ये बताइए, आपके शौक में आप पता चला है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो किस तरह के गाने गाती हैं आप? एक गाने की कोई धुन सुनाइए। हम दूसरी जबान उर्दू लिए थे, हाँ, कोई बात इंग्लिश नहीं। थी नहीं होती। हाँ। तो उसमें जो किताब में था, उसमें था लिखा था, सुबह उठ के सबसे पहले तुम खुदा का नाम लो, बाद इसके फिर जमा से और कोई काम नहीं। जब खुदा का नाम तुम अपनी जमा पर लाओगे, काम जो बिगड़े हुए हैं वो भी सब। तो आप भजन भी कोई गाती हैं कभी कभी? भजन, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया। और आप खाने में आपको क्या पसंद है? बड़ा चीला, ढोकला, ढोकला, भजिया, बारिश हो जाए तो कहती है भजिया बेसन बनती है। बेसन की पूरी। मीठा पसंद नहीं है? मीठा भी खा लेते हैं। आपको कोई बीमारी वगैरह है क्या? कोई बीमारी नहीं। ब्लड प्रेशर कुछ भी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, खुशहाल जिंदगी है। अब आप, जैसे हमने आपसे पूछा था 2 ख्वाहिश आपकी, तो आप हमें वो ख्वाहिश में बताइए। हमने सुना है आपकी ख्वाहिश है कि आप 100 साल तक
100 साल और उसके बाद भी जिए, लेकिन आपकी पेंशन तब डबल हो जाए, ऐसा कुछ है? ये इन्हीं बच्चों की है। नहीं नहीं किया, नहीं किया, झूठ बोल रही है। नहीं, भगवान उनके भाग्य का उनको दे रहा। जी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।